अनोखी कहानी। एक गांव में दो बहनें साथ रहती थी, राधा और मीरा। राधा बड़ी बहन थी और मीरा छोटी। मीरा कुछ काम नहीं करती थी। मीरा हमेशा फोन पर बातें करते रहती थी। राधा घर का सारा काम करती थी। राधा दिन भर कामों में उलझी हुई रहती थी। मीरा का कॉलेज में नया एडमिशन हुआ था। उसका वहां पर कोई दोस्त नहीं था। मीरा के कॉलेज में मयंक नाम का एक लड़का पढ़ता था। मीरा को जब मयंक देखता है कि मीरा अकेली खड़ी है, उससे बातें करना चाहता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत होगी तो तुम मुझे अपना दोस्त समझकर बता सकती हो। हाँ, मैं जरूर बताऊंगी। धीरे मयंक और मीरा में दोस्ती हो जाती है। मीरा अपने घर बहुत देर रात तक आने लगती है। उसकी बहन राधा एक दिन पूछती है, तुम इतना देर रात को घर क्यों आ रही हो? तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी तो कभी हो जाती है। तुम्हें मुझसे क्या मतलब है? मैं कभी भी घर आऊं, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। एक दिन राधा ने सोचा ये पढ़ने जाती है या कुछ और करने जाती है। उसने चुपके से जाते हुए उसका पीछा किया। देखा कि वह कॉलेज के बहाने मयंक से मिलने जाती है। राधा ने कुछ नहीं कहा और वह वहां से चली गई। वह घर आकर अपने कामों में लगी रहती। राधा जब बाजार से आ रही थी तो उसने देखा कि मयंक किसी और लड़की से बातें कर रहा है और उससे शादी की झूठी वादे कर रहा है। राधा को ये सब देख अच्छा नहीं लगा। वह उदास मन से अपने घर जाती है। जब उसकी बहन घर आती है तो वह अपनी बहन से पूछती है, तुम्हें वह लड़का कैसा लगता है? कौन लड़का? मैं किसी लड़के को नहीं जानती। झूठ मत बोलो, मुझे सारी बातें पता है। मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत करती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बन जाओ, पर तुम पढ़ने नहीं जाती हो, तुम कुछ और करने जाती हो। वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा, तो मैं तुम्हारी तरह ऐसे ही दिन कटते रहूं? वह एक अमीर और अच्छा लड़का है और वह मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम अपने बारे में सोचो। अगले दिन तैयार होकर वह मयंक के पास चली जाती है। मयंक को सारे बातें बताती है और कहती है, मेरी बहन अच्छी नहीं है, मैं अब अपने घर नहीं जाना चाहती। हाँ, तुम्हारी बहन लगता है हम दोनों को अलग करना चाहती है। तुम अपनी बहन के पास अब कभी मत जाना। मीरा को क्लब ले जाता है और उसे खूब दारू भी पिलाता है और दोनों खूब डांस करते हैं। राधा अपने घर के बाहर इंतजार कर रही थी। मीरा का इतनी देर हो गई, मीरा अभी तक आई क्यों नहीं? वह घबरा जाती है। उसकी सहेली के घर राधा जाकर पूछती है, मीरा कहाँ है? वह कॉलेज से अभी तक घर नहीं आई। सहेली कहती है, मीरा तो कॉलेज आई ही नहीं है। राधा ये सुन घबरा जाती है कि क्या करे। वो पुलिस स्टेशन चली जाती है। अपनी बहन के बारे में पुलिस को बताती है। मयंक मीरा को लेकर निकलने वाला रहता है। मीरा की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। तभी मौके पर उसकी बहन और राधा और पुलिस पहुंच जाते हैं। वह मयंक को पकड़ लेते हैं। पुलिस करता है, यह आदमी अच्छा नहीं है, ना जाने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। मीरा अपनी बहन को देखकर रोने लगती है और उससे माफी मांगती है। तुम्हें अभी दुनियादारी की समझ नहीं है, वो तुम्हारा गलत इस्तेमाल करता। पुलिस भी राधा को धन्यवाद करता है। नैतिक शिक्षा, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। लोग हमारा फायदा कभी भी उठा सकते हैं। बड़ों की बातें को हमेशा सुनना चाहिए। अगर आपका बड़ा कुछ कह रहा हो तो उसे ध्यान देना चाहिए, वह आपके भले के लिए कहता है। नैतिक शिक्षा, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। लोग हमारा फायदा कभी भी उठा सकते हैं। बड़ों की बातें को हमेशा सुनना चाहिए। अगर आपका बड़ा कुछ कह रहा हो तो उसे ध्यान देना चाहिए, वह आपके भले के लिए कहता है।